हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टेकिडियन। आज का टॉपिक है जावास्क्रिप्ट, इट्स डेटा टाइप एंड स्कोप ऑफ डायनामिक टाइपिंग। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन को, समझेंगे रोल क्या है जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में, कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में, डायनामिक टाइपिंग का क्या स्कोप है, और आखिर में हम लोग लाइव एग्जांपल्स देखेंगे डेटा टाइप्स और डायनामिक टाइपिंग के अराउंड। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टी पैराडाइम ऑफन जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंफ्यूजिंग, करेक्ट? तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हाई लेवल। सो आपको जावास्क्रिप्ट में मेमोरी मैनेजमेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। ये जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये मेमोरी एलोकेट करता है और उसको फ्री कर देता है जब वो यूज़ नहीं हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट में जो है एक प्रोटोटाइप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ऊप्स कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, मेथड, क्लास, एनकैप्सुलेशन एंड मच मोर। मल्टी पैराडाइम, आपके पास मल्टीपल अप्रोच होती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, लाइक इंक्लूडिंग फंक्शनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल एंड प्रोटोटाइपल प्रोग्रामिंग। जस्ट इन टाइम विद जावास्क्रिप्ट जो कंपाइलेशन होता है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ही होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है टू परफॉर्म सम एक्शंस। होपफुली अब ये जो डेफिनेशन है वो इतनी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट ऑल्सो कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML एंड CSS। अगर आप रोल की बात करें जावास्क्रिप्ट के वेब डेवलपमेंट में, तो वेब पेज पे 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML जो होता है वो आपका कंटेंट या स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, CSS आपका प्रेजेंटेशन एंड स्टाइल के लिए, और जावास्क्रिप्ट इज अ लॉजिक टू परफॉर्म एक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इंटरेक्टिव एलिमेंट टू इंगेज यूजर्स। सो जो भी कोई पेज स्टैटिक नहीं है वहाँ जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होती है। अगर डेटा टाइप्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में जो कोई वैल्यू होती है वो या तो रेफरेंस वैल्यू होती है, मीन्स ऑब्जेक्ट, या वो प्रिमिटिव होती है। प्रिमिटिव वैल्यूज जो होती है वो इम्यूटेबल्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और रेफरेंस वैल्यू ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल। 7 डिफरेंट जो है डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। सबसे पहला होता है उसमें नंबर। सो नंबर में आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू, नैन, या फिर इन्फिनिटी। स्ट्रिंग, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज बाय सिंगल, डबल कोट्स या बैक टेक्स्ट। उसके अलावा बूलियन, लॉजिकल हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। अनडिफाइंड, द वेरिएबल इज डिक्लेयर बट डजंट कंटेन एनी वैल्यू। नल, अ नल मीन्स नो वैल्यू। सिंबल, टू डिफाइन अ यूनिक वैल्यू। एंड बिग इंट इज अ वेरी लार्ज नंबर। डायनामिक टाइपिंग की बात करें तो विद डेफिनेशन है जावास्क्रिप्ट वी डू नॉट हैव टू मैनुअली डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। सो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है वो आपका एक एम्प्टी कंटेनर होता है जिसमें आप कोई से भी डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली वैल्यू हैज़ अ टाइप, नॉट अ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वो आपका फ्री रहता है, डेटा टाइप आपको कोई भी यूज़ नहीं करना पड़ता वेरिएबल के लिए, वैल्यू स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मायर वेरिएबल में आप देख रहे हैं कि मैंने नंबर को स्टोर करा है, सेम वेरिएबल में मैंने स्ट्रिंग स्टोर करा रखी है, और सेम वेरिएबल में ही मैं बूलियन स्टोर करा रहा हूँ। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें स्टोर करा सकता हूँ। चलिए अब मूव करते हैं आपका लाइव एग्जांपल्स के लिए। पहले एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्लिक, राइट क्लिक, न्यू, डेटा टाइप .js, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन में फाइल लिखनी है। सबसे पहले आ जाता है नंबर। अभी हमने नंबर की बात करी थी, तो नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटीजर हो सकती है वैल्यू, या फिर वो वैल्यू आपकी फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हो सकती हैं, या फिर आपकी नैन। सो नैन इज अ नॉट अ नंबर, एंड या फिर आपकी इन्फिनिटी वैल्यू होती है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, तो कीवर्ड यूज कर लेते हैं लेट। कीवर्ड्स को बाद में समझेंगे। एक डेटा टाइप के लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा टाइप्स नंबर, और इसमें वैल्यू स्टोर करा लेते हैं 1 2 3 4 5 विच इज अ इंटीजर नंबर। दूसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेटा टाइप नंबर 1, इसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं 10.25 विच इज अ फ्लोटिंग वैल्यू। तीसरा क्रिएट कर लेते हैं डेटा टाइप नंबर 2, जहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू ले रहा हूँ 10e5। अब इसका क्या मतलब है? 10 × 10⁵। सो बेसिकली जिसका आंसर निकल के आएगा 10 and 5 times 0। वो आप जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब उसको समझ लेंगे, यानी कि 10 5 times 0। चौथा ले लेते हैं लेट के साथ ही डेटा टाइप 4, और इसमें मैं लेता हूँ इन्फिनिटी वैल्यू। सो आप किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी वैल्यू ही आ जाएगी। एक पांचवा डेटा टाइप नंबर 4 ले लेते हैं यहाँ पे, और इसके लिए हम देते हैं नैन। तो नैन में क्या, आप किसी स्ट्रिंग की अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो एक नंबर नहीं होगा। सो NaN का मतलब वही होता है, नॉट अ नंबर। प्रिंट कराने का तरीका क्या है? console.log, और हम अपना जो हमने वेरिएबल क्रिएट करा है उसको दे देते हैं डेटा टाइप नंबर, और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हम ये सारे रिजल्ट्स को जो है वो देख सकें। सो डेटा टाइप नंबर 1 2 3 and 4।
उसके अलावा अगर आपको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके दो तरीके हैं। आप टर्मिनल पे जा सकते हैं, टर्मिनल के जाने के बाद आप न्यू टर्मिनल पे, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम रन करने के लिए नोड और उसका नेम datatypes.js, इसको रन करेंगे। वैल्यूज़ आ गई 1 2 3 4, सो जो आंसर्स हैं वो करेक्ट आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि कौन सा डेटा टाइप यूज़ हुआ है तो आप एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, टाइप ऑफ। जो ये टाइप ऑफ कीवर्ड है, ये हमें जो भी हमारा वेरिएबल है वो कौन सा डेटा टाइप यूज़ कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। सो जस्ट टाइप ऑफ को इसको ऐड कर लेते हैं सबके आगे, सेम में ही प्रिंट करा लेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। ये सारे आपके आएंगे नंबर्स, दैट्स राइट, तो ये करेक्ट है। अब अगर आपको अपने प्रोग्राम को कमेंट आउट करना है तो // इससे आपका मल्टीपल लाइंस का कमेंट हो जाता है। स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग में क्या हो सकता है कि आपका एनी करेक्टर्स या एनी सिंगल करेक्टर हो सकता है, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं इनको अगर आप डबल कोट्स में बंद कर रहे हैं या फिर आप सिंगल कोट्स में बंद कर रहे हैं या फिर आप उन्हें बैक टिक्स में बंद कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी एज अ स्ट्रिंग काउंट होती हैं। एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट डेटा टाइप्स एंड उसको नाम दे देते हैं हम स्ट्रिंग। सो अभी तक हमारे पास नंबर था, इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। स्ट्रिंग इक्वल टू, सबसे पहले देते हैं डबल कोट्स और इसमें मैंने एक वैल्यू दे दी टैग गिडियन। सो दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, इस बार 1 ले लेते हैं इसको और इसमें सिंगल कोट्स के साथ में वैल्यू सेव कर लेता हूँ टैग गिडियन, राइट। नेक्स्ट आता है लेट्स डू लेट अगेन डेटा टाइप स्ट्रिंग 3 2 एंड इसमें मैं बैक टिक्स लगा के इसके अंदर सेम वैल्यू टैग गिडियन 2 स्टोर करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टैग गिडियन 1 और टैग गिडियन 2 3 वैल्यूज ले ली हैं, तीनों अलग अलग उसमें आपके करेक्टर्स में क्लोज हैं। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं console.log डेटा टाइप स्ट्रिंग पहले, सबसे पहले, उसके बाद console.log डेटा टाइप स्ट्रिंग 1 एंड देन स्ट्रिंग 2। जब हम इनको प्रिंट कराएंगे, आपको क्लीन करना है, कंट्रोल एल करके आप उसको क्लीन कर सकते हैं। दोबारा प्रिंट कराते हैं, वैल्यूज आ गई टैग गिडियन, गिडियन 1 एंड गिडियन 2। अब हमें चेक करना होगा इनका टाइप क्या है, तो लेट्स ऐड द कीवर्ड टाइप ऑफ, जिससे कि हमें जो भी हमारा वेरिएबल है उसको कौन सा डेटा टाइप यूज हो रहा है हमें पता लग जाएगा। तो इनका टाइप ऑफ जो आएगा वो आएगा आपका आंसर में एज अ स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ ये भी करेक्ट है। इसको भी क्लोज कर लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो जब हम और आगे का प्रोग्राम रन करें। अब बात करते हैं बूलियन की। तो बूलियन में क्या होता है, या तो आपकी ट्रू या फॉल्स, करेक्ट। उसके अलावा आपके पास एक और कंडीशन होती है कि आप ऐसी कंडीशन क्रिएट करें जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आए या फिर फॉल्स आए। एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ 1 = 1 है, यानी कि ये ट्रू है, एंड 1 = 2, तो वो फॉल्स कंडीशन हो जाती है। तो या तो हम उसको डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स सेव कर लेते हैं, या फिर हम लोग बोल देते हैं कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं जो रिजल्ट में आए ट्रू या फॉल्स में। अगेन एक डेटा टाइप है हमारे पास, लेट यूज कर लेते हैं पहले कीवर्ड एंड वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं माय डेटा टाइप्स, और अब की बार हम इसको स्ट्रिंग की जगह क्या नाम दे देते हैं, बूलियन, सॉरी। सो बूलियन में हम पहले वैल्यू सेव करा लेते हैं ट्रू। सेम वेरिएबल दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ विद अ डिफरेंट नेम, क्योंकि आप लेट के साथ दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बाद में समझेंगे इसको। फॉल्स नेम दे देता हूँ इसको, एंड देन इस थर्ड कंडीशन में आप लेते हैं माय डेटा टाइप बूलियन 2, और यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ 1 = 2। सो ये मैं कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ कि जो आंसर करेगी फॉल्स। प्रिंट करने का तरीका सेम है, console.log, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ माय डेटा टाइप बूलियन, एंड देन अगेन console.log माय डेटा टाइप बूलियन 1 एंड माय डेटा टाइप बूलियन 2, राइट। ओके, यहाँ आ गया ये 2। इसको प्रिंट कराना है, अगेन कंट्रोल एन करके क्लीन कर सकते हैं, देन प्रिंट कराने के लिए ट्रू। ओके, यहाँ हमारे पास इशू है माय डेटा टाइप बूलियन 2 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ हमने 1 2 दे रखा है, यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। लेट्स रन इट अगेन, और आंसर आता है ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, बिकॉज 1 = 2 नहीं है। अब इसको 1 कर देते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। तो दिस इज द बूलियन थिंग। अब बूलियन के बाद हमारे पास आता है आपका नेक्स्ट क्या होगा, अनडिफाइंड। सो अनडिफाइंड को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा था कि जो आप सिर्फ डिक्लेयर करते हैं वैल्यू को, इनिशलाइज नहीं करते हैं। सो डिक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन का बहुत ही कंफ्यूजिंग फंडा है। तो आप किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, इनिशलाइज नहीं करें, ऐसा जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल। सो सिंपली मुझे कहना होगा, जैसे मैं उसको वैल्यू ना इनपुट करा के लेट बोल के माई डेटा टाइप, एंड इसको ले लेता हूँ अनडिफाइंड। सो
नॉट बूलियन, माई डेटा टाइप अनडिफाइंड, और इसको जस्ट इसमें कोई वैल्यू सेव नहीं कराता हूँ, इसको जस्ट मैंने क्रिएट कर दिया। अगर इस पॉइंट पे मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँगा तो मुझे जो वैल्यू आएगी वो आएगी अनडिफाइंड, राइट। रन कर लेते हैं, रन करने का सेम तरीका है, नोट डेटा टाइप, सो इट्स अनडिफाइंड। अगर मुझे इसका टाइप देखना है तो टाइप ऑफ यूज कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू आएगी अनडिफाइंड अगेन, दैट्स फाइन। सो दिस इज ऑल अनडिफाइंड। इसको क्लोज करने के लिए अगेन कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ। उसके बाद आता है आपका नल। सो एक नल का मतलब होता है इज अ नो वैल्यू, और बेसिकली नल का जो आउटपुट होता है वो सिर्फ नल ही हो सकता है। बट नल के बारे में एक स्पेशल चीज़ है, जो नल का टाइप है वो कभी भी नल नहीं होता। ये जावास्क्रिप्ट की एक लिमिटेशन है। सो लेट मी क्रिएट अ वेरिएबल माई डेटा टाइप एंड दिस टाइम नॉट अनडिफाइंड, इसको मैं दे देता हूँ नल, और जो वैल्यूज आपको इसके साथ रखनी होगी वो इक्वल टू नल ही आपको बोलना होगा। अब अगर आप इसको प्रिंट करेंगे console.log माई डेटा टाइप नल, तो जो इसका आउटपुट आएगा हमें पता है विल बी नल ओनली, बट जब हम इसका टाइप देखेंगे देन इट विल बी दी, ओके लेट मी एंटर इट फर्स्ट, सो या इट्स नल। अगर आप इसके टाइप ऑफ की बात करेंगे तो इसका जो टाइप ऑफ है वो ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ये एक लिमिटेशन है जावास्क्रिप्ट की, सो वी नीड टू अबाइड बाय द जावास्क्रिप्ट रूल्स, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा अब हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बचते हैं, सिंबल एंड बिग इंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिंबल की। सिंबल में क्या होता है, तो सिंबल इज अ यू कैन से कि एक वैल्यू है जो यूनिक है, या फिर हम कह सकते हैं विच इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। आपको एक फिक्स वैल्यू क्रिएट करनी है तो आप उसकी जगह एक सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने का तरीका सिंपल है, तो आप यूज़ कर सकते हैं माई डेटा टाइप एंड लेट्स नेम इट सिंबल, और उसके बाद आपको सिंपली बोलना है इक्वल टू सिंबल, एंड आपका जो ब्रैकेट्स के अंदर है आप अपनी वैल्यू दे सकते हैं। तो एवरी टाइम आप जो ये सिंबल यूज़ करके कोई वैल्यू क्रिएट करेंगे तो वो एक यूनिक वैल्यू क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सिंबल के अंदर एक 1 वैल्यू दे रखी है, लेट मी कॉपी इट अगेन एंड इसको मैं सिंबल 2 1 नाम देता हूँ और सेम वैल्यू रखता हूँ। सो अगर राइट नाउ मैं इनको प्रिंट कराना चाहूँगा तो माई डेटा टाइप सिंबल 1 एंड सिंबल, ये बोथ वैल्यूज जो प्रिंट करेंगे वो करेंगे सिंबल 1, बट ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है। कैसा सेम नहीं है अभी समझ लेते हैं। पहले प्रिंट कराने के लिए अब हम एक चीज़ और प्रिंट करा लेते हैं, console.log माई डेटा सिंबल इक्वल टू माई डेटा सिंबल 1। सो लेट्स ट्राई करते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा। इसको पहले प्रिंट करा के देखते हैं। हमें पता है इसका आंसर फॉल्स ही आना है, रीज़न क्योंकि जो सिंबल है वो एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है हमेशा, राइट। तो आप देख सकते हैं बेसिकली सिंबल्स को आप यूज़, अच्छा इसका टाइप अगर चेक करेंगे तो वो भी आपका सिंबल ही विजिबल होगा। बेसिक जो यूज़ है वो सिंबल्स का वो क्या है कि आपको जो सिंबल्स हैं वो आप इन ऑब्जेक्ट, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी प्राइवेट रखनी होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर अगर आपको कोई वैल्यू ऐसी क्रिएट करनी है जिसको आप चाहते हैं कि वो रिपीट ना हो एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ यूनिक वैल्यू, तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लिख लेने दीजिए यूज इन डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब इसको भी क्लोज कर लेते हैं। बात करते हैं बिग इंट की। तो बिग इंट में हमने बोला था एक लार्ज नंबर। सो कितना लार्ज नंबर होना चाहिए वो, तो जावास्क्रिप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए देन 2 to the power 53 and -1, सो अ वेरी लार्ज नंबर वी कैन से। अब कैसे पता चलेगा, आप एक वैल्यू डिफाइन करते हैं कॉन्स्ट मैक्स इंटीजर अगर जावास्क्रिप्ट के लिए आपको चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट आपको एक फॉर्मूला देती है नंबर डॉट, नंबर में एन कैपिटल रखेंगे, नंबर डॉट मैक्स सेफ इंटीजर, इसकी वैल्यू को आप ले सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप कॉन्स्ट लगा के मिनिमम जो है इसको नाम देते हैं मिन इंटीजर, एंड इसको आप लिख सकते हैं नंबर डॉट मिनिमम सेफ इंटीजर। तो ये जावास्क्रिप्ट आपको खुद वैल्यूज प्रोवाइड करता है एंड आप वेरीफाई कर सकते हैं कौन सी मैक्स सेफ इंटीजर है। इसको प्रिंट करा लेते हैं पहले, तो console.log मैक्स इंटीजर एंड मिनिमम इंटीजर, जो इसका आंसर आएगा उसी से हम बिग इंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। दैट्स वाई पहले हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। सो जो वैल्यूज आ रही हैं आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग वैल्यू। अब एक काम करते हैं, इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं पहले console.log, राइट। प्रिंट कराने के बाद इसकी वैल्यू को वेरीफाई करते हैं। जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये सेम वैल्यू ही प्रिंट हो रही है। बट देन वाई बिग इंट यूज होता है कि अगर कोई इससे बड़ी वैल्यू है, लेट मी एट 9 हेयर, एंड देन अगेन अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप वैल्यू देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, आपको एक राउंड ऑफ वैल्यू मिल गई है, तो आपको एक करेक्ट आंसर नहीं मिल पाता।
इसी केस में हम सिर्फ बिग इंट को यूज़ करते हैं। तरीका बहुत सिंपल है, आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है। इस बार नाम दे देते हैं इसको माई डेटा टाइप बिग इंट, और इसमें जो ये वैल्यू है इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, और इसके आगे एक n कीवर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे हम n कीवर्ड ऐड करेंगे ये एक बिग इंट में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। इस पॉइंट पे अगर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ये हमें बिल्कुल करेक्ट वैल्यू हमारे पास आएगी, कोई भी आपकी अप्रॉक्स या राउंड ऑफ वैल्यू आपको विजिबल नहीं होगी। सो दिस इज़ वेयर हम बिग इंट को यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक वेरी लॉन्ग वैल्यू होती है। अच्छा, टाइप की बात करेंगे बिग इंट का, तो इसका जो बिग इंट का टाइप है वो बिग इंट ही होता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपके सारे डेटा टाइप्स फिनिश हो गए। अब एक बार डायनामिक टाइपिंग को समझ लेते हैं। तो ये जो माई डेटा टाइप बिग इंट है, इस वेरिएबल में सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू सेव करा लेते हैं 1 2 3 4 5। सेम वेरिएबल को दोबारा कॉपी पेस्ट करके इसमें हम एक फ्लोटिंग वैल्यू को सेव करा लेते हैं। उसके अलावा सेम वेरिएबल में ही मैं जो है एक बूलियन वैल्यू ट्रू ले लेता हूँ, सेम फॉल्स कर देते हैं इसको। उसके अलावा लेट्स ट्राई विद द NaN। सो उसका तरीका क्या है, आप एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करा देंगे अगर किसी न्यूमेरिक नंबर से तो आपको NaN आ जाएगा। तो उसको भी सेम जो ये वेरिएबल है इसमें करा लिया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू, बट इन्फिनिटी का कोई यूज़ नहीं है तो क्योंकि वो सारे नंबर ही हैं। सो लेट्स डू फर्स्ट नल हेयर। ओके, सो नल हो गया। उसके अलावा आप जो है वो एक स्टाइल सिंबल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंबल के लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ इस बार। सो लेट्स से हेलो। तो ये मैंने एक ही वेरिएबल में मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ को सेव करा दिया। अब अगर मैं इन्हें प्रिंट करा लूँ सबको, तो जो वेरिएबल मेरा जिस लाइन पे है अगर उसके बाद मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे वो सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। इससे हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है वो हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर पा रहा है, चाहे वो मल्टीपल नंबर्स की वैल्यू हो या फिर वो बूलियन वैल्यू हो या फिर वो सिंबल हो, वो सारी वैल्यूज़ को क्रिएट कर सेव कर पा रहा है। तो पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पूरा। ओके, यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया। ओके, बट वी नीड लेट, सो ऊपर करते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ सबसे पहले हमारा बिग इंट है, इसको भी प्रिंट करा लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रिंट करा के हमें पता लग जाएगा कि पहले हमारा बिग इंट है, उसके बाद एक नॉर्मल नंबर प्रिंट करा रहे हैं, फ्लोटिंग, बूलियन, ये सारे रिजल्ट्स आएंगे। तो इसको प्रिंट कराते हैं एंड वी कैन सी ये सारी वैल्यूज़ को प्रॉपरली प्रिंट कर रहा है। तो इसका मतलब जो वेरिएबल है उसका कोई भी डेटा टाइप नहीं है, जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो अपने आप ही डेटा टाइप को यूज़ कर रही है। This is all the dynamic typing actually. Hope you like this video. For more such content, please don't forget to like and subscribe. Thank you so much.